सो लास्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 पढ़ रहे थे, जहां पर हमने 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट तक के सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम अपनी उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे सेकंड क्वेश्चन के दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। कह रहे कि a और b की कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो मेरे को दो यहाँ पर इक्वेशंस दिए हैं, इन दोनों इक्वेशन से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने चाहिए, यानी x और y की वैल्यू इनफाइनाइट उनके सॉल्यूशंस दोनों के होने चाहिए। तो हमें एक चीज पता है कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर इनका जो रेशियो है ये इक्वल होना चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर होना चाहिए c1/c2 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मैं कहता हूं कि जो मेरे ये दोनों इक्वेशंस हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर्स होगा। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको नेमिंग कर देते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देता हूँ सेकंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं a1, मुझे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है, a2 मुझे दिया हुआ है a माइनस बी, ये आगे x के साथ वाला कोएफिशिएंट होगा ना, ये वाला। ऐसे अगर बात करूं b1 की तो वो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और बात करूं b2 की तो वो कितना दिया हुआ है, ये y के आगे वाला जो कोएफिशिएंट लगा है क्या है, ये a प्लस बी लगा है। ऐसे अगर मैं बात करूं c1 की तो यहाँ 7 है, ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इधर आके -7 हो जाएगा। और बात करूं अगर c2 की तो ये सारा उठकर दूसरी साइड आएगा, तो ये इनके साइन क्या होंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, या फिर मैं बाहर नेगेटिव साइन कंटेन करा देता हूँ और अंदर पूरा ब्रैकेट में इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। तो ये c2 की वैल्यू हो गई। अब इनके रेशियोज की बात करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो क्या होगा, a1/a2, ये हो जाएगा मेरा 2/a माइनस बी। ऐसे यहाँ पर अगर मैं b1/b2 की रेशियो की बात करूं तो ये हो जाएगा 3/a प्लस बी। और ऐसे यहाँ पर अगर मैं c1/c2 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका -7 यहाँ बाहर माइनस है 3a प्लस b माइनस 2। अगर ये माइनस से माइनस में कैंसिल आउट करा दूं तो ये पॉजिटिव हो गया। इतना काम आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि क्यों किया। अब यहाँ पर उसने बोला कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होने चाहिए, यानी तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल है मेरा इधर वाला, ये वाला, और इन दोनों को इक्वेट करूंगा एंड देन फिर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज मेरे को इक्वेट करनी है। किसके, इस वाले के, थर्ड वाले के। तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो उनसे हमारी कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। तो चलते हैं जरा a1/a2 को इक्वेट करते हैं। सबसे पहले a1/a2 को इक्वेट कर रहे हैं c1/c2 की। तो यहाँ a1/a2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/a माइनस बी, और c1/c2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाएगा 7a माइनस 7b। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 7a यहाँ पर है, यहाँ पर ये 6a है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, यहाँ ये 7b है, दूसरी साइड आके ऐड हो जाएगा, ये 9b हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, इधर ये दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, कंपेयर करना है इसको सेकंड, यहाँ पर इस वाली से भी इसको भी चेंज कर लेते हैं। b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो उसको रख देते हैं। b1 का वैल्यू कितना है, सब कुछ गिवन है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9a इधर है, यहाँ पर ये 7a है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2a हो जाएगा, ये 3a, ये दूसरी साइड आके माइनस होगा तो ये माइनस का 4 भी हो जाएगा, और ये -6 है, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। इसको हम थर्ड बोल देते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकेंड वहां बोला था, और इसको बोल देते हैं फोर्थ पार्ट।
ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे को ये इन दोनों इक्वेशंस को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को दो और इक्वेशन मिल गई। अब वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी टर्म है, टर्म है ए और बी की टर्म है। अब इसको नॉर्मली हम जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर इनके मुझे कोएफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लगा हुआ है और यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट, तो उसके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है मुझे, यहाँ पर भी 2 बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2a प्लस ये 18b, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका 8। तो अगर मैं इसको थर्ड बोल देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये कुछ नहीं किया, बस इस वाली इक्वेशन में ऊपर वाली में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करा लूंगा। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, हम क्या करते थे नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी हम उनको सब्ट्रैक्ट करते थे तो उन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट लगे हुए थे, इनके जो साइंस थे वो सेम होते थे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर क्या है कि साइन उल्टे हैं, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में जब साइन क्या हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सिंपली उनको ऐड कर देंगे। तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, माइनस 2a प्लस 18b इज इक्वल टू 8, और यहां से 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे साइन चेंज नहीं करने, सिर्फ ऐड कर रहा हूं तो सेम रहेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 14b, और ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, 8 6 14 बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव का 14 भी रहेगा। इसको कैंसिल कर दोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 मिल जाएगा। अब b का वैल्यू मुझे 1 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, b के वैल्यू को वापस से पुट करना है अपनी इक्वेशन में और a का वैल्यू निकाल लेना है। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं या ये वाली ले लेते हैं, पुट करते हैं b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फोर्थ। ये फोर्थ क्या है मेरी, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले b हटाते हैं और इसकी जगह पर कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस 2a इज इक्वल टू 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, और यहाँ ये सिंपली 2a बचा है। इसको मैं जैसे डिवाइड करूंगा तो आप देखोगे a का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो चलते हैं इसके अब सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ही सेकेंड पार्ट की तरफ, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है यहाँ पर एक दो मुझे इक्वेशंस दे दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन में उसने क्या करा, यहाँ पर ये जो वेरिएबल दे दिया एक और एक्स्ट्रा मुझे k, और पूछ रहा है कि मैं k का ऐसा क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, क्या वैल्यू यहाँ पर रखूं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर जो मेरा ग्राफ बने वो कैसा बने, पैरेलल बने, यानी उनके नो सॉल्यूशंस है। अगर बात को समझा जाए तो एक चीज हमें रिकॉल करनी पड़ेगी कि भाई हमारे नो सॉल्यूशंस कब आते थे, जब लाइन पैरेलल होती थी। साथ ही साथ उनके रेशियोज, कोएफिशिएंट्स के जो रेशियोज होते थे वो कैसे होते थे, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। वो होता था जैसे a/2 बराबर होता था b1/b2 के, बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन रहती थी मेरी किसके लिए, पैरेलल के लिए, और जब मेरे कोई सॉल्यूशन नहीं होते थे। तो इसी कंडीशन का हम यूज करके अपने k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसी की तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी किया था, सबसे पहले a1 a2 का वैल्यू लिख लेते हैं। कितना गिवन है मुझे, a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू कितना दिया गया है 2k माइनस 1। ऐसे अगर मैं बात करूं b1 और b2 के वैल्यू की, तो b1 मुझे कितना दिया हुआ है, y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ नीचे b2 कितना दिया हुआ है k माइनस 1 दिया हुआ है। ऐसे अगर मैं बात करूं अपने c1 और c2 की, तो c1 मुझे यहाँ देखो 1 है, दूसरी साइड जाएगा, जनरल फॉर्म में करूंगा कन्वर्ट तो -1 हो जाएगा, और ये वाला भी पूरा अपने साइन चेंज कर लेगा। तो इसको ब्रैकेट में रख के ऐसे ही मैं बाहर माइनस दे देता हूँ और अंदर ही पूरा एज इट इज सेम हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है।
अच्छा, रेशियोज को कंपेयर सिर्फ आगे वाले दो को ही कर पाएंगे, थर्ड वाला तो ऑलरेडी हमें पता है इक्वल नहीं होने वाला। जैसे इनफाइनाइट में वो इक्वल हो गया तो हमें तीनों को रखना पड़ा था, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ दो से हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 जो रेशियो था मेरा कितना बराबर होगा किसके, B1 अपॉन B2 के। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, A1 का वैल्यू रखते हैं, A1 3, A2 का वैल्यू मेरा कितना है 2k माइनस 1, B1 का वैल्यू कितना है 1 और B2 का वैल्यू कितना है k माइनस 1। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, ये आपका हो जाएगा 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये 3k माइनस 2k और ये माइनस 1 और यहाँ पर ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे इसको सॉल्व करके तो आप पाओगे k का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया। ओके, तो बस इतना ही था इसमें, इसके सेकेंड पार्ट में। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें क्या गिवन दिया गया है। कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in his mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. ओके, तो अगर मैं क्वेश्चन को आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है दो कॉस्ट, दो तरीके के चार्जेस, एक है आपका फिक्स चार्ज और दूसरा है आपका एडिशनल चार्ज पर डे जितना भी आप फूड परचेज करते हो। ये क्वेश्चन को अगर मैं कोरिलेट करूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा सही है जैसे हम पीछे कुछ सिमिलर इसके क्वेश्चन करके आए हैं। जैसे हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे हमें दो तरीके के चार्जेस दिए थे, एक फिक्स्ड और एक एडिशनल। साथ ही साथ हमने एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन भी किया था जिसमें भी हमें दो तरीके के चार्ज दिए थे, एक फिक्स्ड चार्ज था और पर डे एडिशनल चार्ज था। उसी की तरीके से ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज को उसने क्या कर दिया, ट्विस्ट करके यहाँ पर उन्होंने टैक्सी और लाइब्रेरी को हटाकर रिप्लेस करके हॉस्टल चार्ज कर दिया है। और हॉस्टल में हमें दो तरीके के चार्जेस बोल दिए गए हैं, एक फिक्स्ड बोला है और दूसरा पर डे फूड कॉस्ट बोला है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो लेट करना पड़ेगा, लेट बी द फिक्स्ड चार्ज। तो सबसे पहले बात करूं अगर फिक्स्ड चार्ज की तो हम मान लेते हैं उसको x, और लेट बी द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे की जो कॉस्ट है फूड की उसको मान लेते हैं y। अब अगर मैं बात करूं अपनी कंडीशन फर्स्ट की, तो कंडीशन फर्स्ट में मुझे क्या दिया है, कहा गया है जो ए वाला स्टूडेंट है वो कितने दिन के लिए ले रहा है, 20 डेज के लिए ले रहा है, और उसको पे कितना करना पड़ रहा है, 1000 रुपीज पे करना पड़ रहा है। देखो एक्स चार्ज तो वो है जो उसको देना ही देना पड़ेगा, एज वेल एज 20 डेज के लिए उसको वाई चार्ज भी देना पड़ेगा फूड के लिए। तो अब इन दोनों से मिलाकर जो उसका कुल खर्चा होगा वो कितना होगा, 1000 रुपए का होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ऐसे अगर मैं बात करूं अपनी कंडीशन 2 की, तो कंडीशन 2 के अंदर देखो एक्स चार्ज तो मुझे देना ही देना पड़ेगा। अब की बार वो कितने दिन के लिए स्टूडेंट खाना खा रहा है, 26 डेज के लिए ले रहा है वहां से, तो 26 डेज के लिए उसको वाई चार्ज देना पड़ेगा। अब जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हुआ, ये 1180 रुपए हुआ। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस मिल गई, इनको सॉल्व करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर आप यूज करो एलिमिनेशन मेथड। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो ये डायरेक्टली मेरी वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं अपने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे एलिमिनेशन मेथड में, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन मेरी क्या दी है, x प्लस 26y इक्वल्स टू एंड x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है तीनों को, तो आप देखोगे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा, 20 में से 26 में से 20 चलेगा, ये बचा 6x, और यहाँ ये सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 180। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। अब y मिल गया, अब क्या करना है मुझे x का वैल्यू निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या गिवन है, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू
1000। अब यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू हटाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे 30 इसकी जगह पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस x, और 600 को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो 1000 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा 400 मिल जाएगा। ये होप आपको समझ आएगा हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। y का वैल्यू कितना आया 30 है, यानी पर डे फूड कॉस्ट कितनी हुई मेरी 30 रुपीज हुई, और x कितना आया 400 आया, यानी जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है जो मुझे हॉस्टल में रहने के लिए देना ही देना पड़ेगा वो कितना है 400 रुपए है। ये सारी चीजें हम और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, पर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये सब लेट करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे हम इनको सिंपली सीधा सीधे यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी वैसे कर चुके हैं। हमने एक क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेस में भी इस तरीके का करा था जहां हमने फ्रैक्शन में कुछ वैल्यूज को ऐड किया था और उसको इक्वेट किया था। उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है, सेम ही होगा, कुछ ज्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं है, थोड़ा वैल्यू बदल गई है बस, और बाकी सारी चीजें सेम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट बी दी न्यूमरेटर बी x और द डिनोमिनेटर बी y। तो अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा x अपॉन y हो जाएगा। तो कंडीशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, कंडीशन फर्स्ट में मुझे क्या दिया है, कह रहे फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। फ्रैक्शन क्या था मेरा पहले x अपॉन y था, और मैं क्या कर रहा हूं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कहां से न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो कह रहे हैं अब ये जो नया फ्रैक्शन जो बनेगा ये किसके बराबर होगा 1/3 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ, कंडीशन 2। कंडीशन 2 में मुझे क्या दिया हुआ है, कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अच्छा, फ्रैक्शन पहले क्या था x अपॉन y था, अब ये किसके बराबर हो गया 1/4 के बराबर हो गया। कब 1/4 के बराबर होगा, जब मैं 8 ऐड करूंगा, कहां इसके डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर ये रहा, यहां पे हम कर देते हैं 8 ऐड, तो अब ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। इसको भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4x, और यहां से ये हो जाएगा आपका y प्लस 8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो आप देखोगे यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है y के ये ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे कुछ इक्वेशन के अंदर इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। यही मैं बोलता आया था आपसे स्टार्टिंग की क्लासेस से कि भैया ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप x के ही कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ, आप x के भी y के भी दोनों साइड से देखो जहां से आपको कन्वीनियंट हो। अब देखो यहाँ पर देखो x के कोएफिशिएंट, जो बच्चे को आदत होगी कि सिर्फ x के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने, तो इक्वेशन को चेंज करने में लगा रहता और अपना टाइम वेस्ट करता। और जिसने ये चीज कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप बनाई हुई है कि हाँ मुझे कोएफिशिएंट से मतलब है, चाहे वो x के हो या y के, वो पैटर्न रट के नहीं बैठा, तो वो यहाँ पर देखते ही समझ जाएगा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट मेरे पहले से इक्वल है, मुझे कुछ भी इक्वेशन में छेड़खानी नहीं करनी, और डायरेक्टली मुझे इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, सॉरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूं, अपनी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, किसी को किसी में से करो। सेकंड क्या है 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 8, और ये है मेरी 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ से सॉल्व करोगे x हो गया,
ये 8 में से 3 जाएंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकल गया, अब क्या करना है मुझे y का वैल्यू निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो x की जगह हटा देते हैं और रख देते हैं कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू ये दूसरी साइड ले आओ तो हो जाएगा 15 में से 3 को माइनस कर दोगे तो y मुझे कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। x कितना मिला 5 मिला और y कितना मिला 12 मिला। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने आंसर्स निकाले ठीक आए या नहीं आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा 5/12 है। यहाँ क्या करना है 1 माइनस कर देना है न्यूमरेटर में से, तो अभी एक फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 4/12। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/3 हो गया। कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर गया। ऐसी बात करो अपनी सेकंड कंडीशन की, तो फ्रैक्शन क्या था 5/12 था। अब क्या कह रहा था भैया 8 ऐड कर दो नीचे डिनोमिनेटर में, तो 8 ऐड कर दिया मैंने डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो गया 5/8 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 5 से तो ये कट जाएगा और कितना आएगा 1/4 आएगा। आपने देखा दोनों केसेस में मेरी कंडीशन को ये फ्रैक्शन सेटिस्फाई कराता है, यानी जो हमने आंसर कैलकुलेट किया वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं।